ओम सरस्वती नमः। सभी को नमस्कार प्रणाम। और आज का हमारा विषय है व्याकरण के जो त्रिमुनि हैं उनके विषय में, और जो बहुत ही सुप्रसिद्ध हुए हैं और जिनका व्याकरण बिल्कुल ही एक वैज्ञानिक तरीके से है। आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि कौन कौन हुए हैं? वो तीन मुनि हुए हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। और सर्वप्रथम जो पाणिनि हुए हैं, इनका जीवन काल क्या है? 520 से 460 ईसा पूर्व। इनके जन्म के विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं। लेकिन जैसे पाणिनि है तो पाणिनि का जन्म माना जाता है 500 ईसा पूर्व, जो कि वेदों का समय भी क्या है? यही है, 500 ईसा पूर्व। तो हम इन्हें वेदों का समकालीन भी मान सकते हैं। और वेदों का जो संकलन करता है वो कौन थे? वेदों के संकलन करता थे वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की भी रचना की थी। तो इनका पाणिनि का जन्म स्थान क्या है? पाणिनि का जन्म स्थान जो है शालातुर नामक गांव है, जो कि पाकिस्तान में है। और यहाँ पर काबुल नदी बहती है। अष्टाध्यायी के अनुसार जो है शालातुर्य पाणिनि नाम से प्रसिद्ध है। मतलब जो अष्टाध्यायी के रचयिता हैं वो पाणिनि शालातुर्य मतलब वो शालातुर नामक ग्राम से थे, इसलिए शालातुर्य कहते हैं। और पाणिनि के नाम से जो है ये प्रसिद्ध हुए। पाणिनि नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए? क्योंकि इनके पिता का नाम जो है क्या था? पणिन था। तो इसलिए ये पाणिनि के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। और पाणिनि का व्याकरण जो है उसको शब्दानुशासन के नाम से जाना जाता है। ये शब्दानुशासन के नाम से प्रसिद्ध है। इनके पिता का नाम देखिए, इनके पिता का नाम क्या था? पाणिन और शलांग। तो ये दो नाम इनके पिताजी के थे। और पाणिनि के सूत्रों का जो है इनके सूत्रों को क्या कहा जाता है? प्रतिशनात सूत्र भी कहा जाता है। और इनके गुरु का नाम उपवर्ष था। इन्होंने जो है तक्षशिला में अध्ययन किया। जो पाणिनि हुए हैं इन्होंने जो है तक्षशिला में अध्ययन किया था। और पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, पाणिनि का जो व्याकरणिक ग्रंथ है अष्टाध्यायी, वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। और उसी के आधार पर हमारा व्याकरण बना हुआ है। और देखिए, इन्हें जो है मांगलिक आचार्य और प्रमाणभूत आचार्य भी कहा जाता है। प्रमाणभूत आचार्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बिल्कुल प्रामाणिक ग्रंथ लिखा है। जो हमारा व्याकरणिक ग्रंथ है वो बिल्कुल प्रामाणिक ग्रंथ है। और इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। तो इस तरह से कुल 32 पाद हुए। इसके पश्चात जो है इनका जो व्याकरणिक ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इसमें तद्धित प्रकरण आता है, जिसमें 1190 सूत्र हैं। और कृदंत प्रकरण में 631 सूत्र हैं। और पाणिनि जो हैं त्रिमुनि जो व्याकरणिक विद्वान हुए हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध जो है वो पाणिनि हैं, और इनका प्रथम स्थान है। और पाणिनि का संस्कृत व्याकरण जो है वो 4 भागों में विभक्त है। माहेश्वर सूत्र, जिसमें स्वर शास्त्र है, स्वरों की रचना हुई है, स्वरों के बारे में बताया गया है। अष्टाध्यायी, जिसे सूत्र पाठ कहते हैं, जिसमें शब्द विश्लेषण किया हुआ है। उसके पश्चात धातु पाठ, जिसमें मूल धातुएं हैं, हमारी जितनी भी धातुएं हैं उन मूल धातुओं को बताया गया। और उसके पश्चात गण पाठ है। इसके पश्चात जो है इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? अष्टाध्यायी, जामवती विजय, लिंगानुशासनम और पाताल विजय, जो कि अप्राप्त है, लेकिन कई ग्रंथों में जो है पाताल विजय का नाम प्राप्त होता है। इसके पश्चात जो पाणिनि ने वर्णमाला के 14 प्रत्याहार सूत्र बताए हैं। और इनकी अष्टाध्यायी में लगभग 3978 सूत्र हैं। और अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? वृद्धि रादैच है। और अंतिम सूत्र ह्रस्व आकार है। शब्दानुशासन का प्रथम शब्द भी वृद्धि शब्द है, जो कि एक मंगलाचरण के विषय में हमें बताता है कि जो इन्होंने इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि वृद्धि शब्द मतलब कि जो भी मैं रचना कर रहा हूँ वो वृद्धि को प्राप्त हो, वो उच्च स्थान प्राप्त करे, इसलिए। और इसके पश्चात इनकी मृत्यु जो है वो त्रयोदशी तिथि को हुई। और अष्टाध्यायी में जो है 10 पूर्व आचार्यों का भी इन्होंने उल्लेख किया है। वो 10 आचार्य कौन कौन से थे? 10 आचार्य थे शाक्टायन, शाकल्य, अभिशाली, गार्ग्य, गालव, भारद्वाज, कश्यप, शौनक, स्फोटायन और चाक्रवर्मण। ये जो हैं 10 आचार्य हुए हैं। इनके पूर्व आचार्य थे, जिनका इन्होंने जो है अपने व्याकरणिक ग्रंथ अष्टाध्यायी में इनके विषय में बताया है। दूसरे जो व्याकरणिक हुए हैं वो हुए हैं कात्यायन।
कात्यायन, इन्हें कात्य, पुनर्वसु, मेधाजित, वररुचि के नाम से जाना जाता है। और अशोक के शिलालेख में भी इन्हें वररुचि का नाम दिया गया है, मतलब इन्हें वररुचि भी कहते हैं। और इन्हें शेषनाग अवतार भी कहा जाता है। और 300 से 350 ईसा पूर्व इनका जन्म माना जाता है, मतलब कि पाणिनि का समय जो है वो 500 ईसा पूर्व और कात्यायन का समय जो है वो 300 ईसा पूर्व, कई जगह पर 350 ईसा पूर्व भी मिलता है। और जो पतंजलि हुए हैं उनका समय जो है 200 ईसा पूर्व है। और कात्यायन ने जो है, ये कात्यायन वार्तिककार हुए हैं जिन्होंने कि कुछ कमियां रही अष्टाध्यायी में, तो उनको पूरा करने के लिए जो अपवाद के रूप में सूत्र थे उन्होंने वार्तिक लिख करके उनको पूर्ण किया, उनके विषय में बताया। कात्यायन जो है वो दक्षिण भारत के रहने वाले थे। इन्हें अष्टाध्यायी पर जो है, अष्टाध्यायी ठीक कर लीजिएगा, अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखी और ये तक्षशिला में पढ़े थे। कहाँ पर पढ़े थे? ये भी तक्षशिला में पढ़े थे। और देखिए इन्होंने जो है 1500, सॉरी ये गलत यहाँ पर लिखा गया है, इन्होंने क्या किया कि जो अष्टाध्यायी के 1500 सूत्र थे, 1500 सूत्रों में पर जो है इन्होंने लगभग 4000 से 5000 वार्तिक लिखे हैं। और 836 जो हैं वो वार्तिक, ये भारती नहीं है, वार्तिक है, थोड़ा जल्दबाजी में लिखा गया, वार्तिक 836 वार्तिक वर्तमान में जो इनका ग्रंथ है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी उसमें प्रचलित है। इसके पश्चात हमारे तीसरे विद्वान जो हैं संस्कृत व्याकरण के, वो पतंजलि जी आते हैं। इन्होंने जो है महाभाष्य की रचना की। इन्होंने किसकी रचना की? महाभाष्य की रचना की। और इनका समय देखिए 150 से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। अगर हम मैक्सिमम जो है 200 ईसा पूर्व ही इनका जन्म माना जाता है। पतंजलि ने जो है महाभाष्य, जो कि व्याकरणिक ग्रंथ है, व्याकरण का ग्रंथ है, जैसे कि अष्टाध्यायी लिखी गई, अष्टाध्यायी में कुछ कमियां रही जिन पर कात्यायन ने वार्तिकें लिखी। और उसके बाद जो तीसरे मुनि हुए हैं पतंजलि, अगर जो भी उन दोनों ग्रंथों में कमियां रही अष्टाध्यायी और वार्तिक में, तो इन्होंने अपना महाभाष्य ग्रंथ लिखा जिसमें कि इन्होंने कंप्लीट बताया कि कहाँ पर किस तरह से किस सूत्र के द्वारा क्या होगा। और एक इनका ग्रंथ मिलता है योग सूत्र, जिसमें कि 195 सूत्र हैं। इसकी रचना भी जो है पतंजलि ने की है। इनका जन्म जो है गोनार्ध में हुआ था और बाद में ये काशी जाकर के बस गए थे। और कई विद्वान जो हैं इनका जन्म जो है भोपाल मानते हैं। और पतंजलि जी जो हैं वो महान आयुर्वेदिक चिकित्सक भी हुए। और यथोत्तरम मुनीनाम प्रमाण्यम, और यथोत्तर मतलब कि जैसे पहले पाणिनि, उसके पश्चात जो है वार्तिककार कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों में उत्तरोत्तर इन्हीं 3 मुनियों को जो है प्रामाणिक माना जाता है। और इन तीनों का व्याकरण ही बहुत ही सुप्रसिद्ध है, जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं। बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से जो है इन तीनों मुनियों ने जो है व्याकरण को लिखा और ये बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।